आ गए तुम लोग? पेज ऑब्सेंट है अभी। कौन है? क्या नाम है? देवाशीष भाई, तब तो दरवाजा बंद कर दो यार, जब तक आ नहीं रहे हो। हेलो, हाँ। चलो ध्यान दो, मेरी बात सुनो भाई। 1 घंटा ध्यान दो। आज की क्लास क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर? आज की क्लास हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्यों? आज हम थोड़ा रिजर्व के ट्रीटमेंट सीखेंगे। आई बात समझ में? हमें एक टॉपिक सीखना है। तुमने अगर स्कूल में वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो मैडम ने या तुम्हारे सर ने दो चीज़ पढ़ाई होगी। एक पढ़ाया होगा WCR, और एक तुम्हें क्या पढ़ाया होगा? IFR पढ़ाया होगा। आई बात समझ में? WCR का फुल फॉर्म क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और IFR माने क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। बस, ओए ज़्यादा बातचीत नहीं यार। दोनों में एक चीज़ कॉमन है क्या? मेरी बात सुनो, ध्यान सुनते रहो। किसके फ़ोन से आवाज़ आ रही है? देवाशीष मेरे भाई, सुनो मेरी बात। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। हवा नहीं आ रही है? आगे बैठो, आ जाओ। अच्छा, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, देखो। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? रिजर्व है। लाइबिलिटी छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या वर्ड दिख रहा तुम्हें यहाँ पे? रिजर्व। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है रिजर्व क्या होता है? बाइक होती है, बाइक में रिजर्व होता नहीं होता? बोल देना यार, बाइक में रिजर्व का बटन होता है। क्या काम आता है वो रिजर्व का बटन? जैसे पेट्रोल की टंकी होती है, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल सेव रहता है ना? अगर कभी आपका पेट्रोल अचानक से ख़त्म हो जाए तो हम रिजर्व का बटन ऑन कर देंगे, तब उस पेट्रोल को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं अपने उस एमरजेंसी से निकलने के लिए। आई बात समझ में? सेम कहानी यहाँ पर भी है। किसकी? रिजर्व की कहानी है। आई बात समझ में? सपोज करो एक पर्सन था। ये पर्सन, आई बात समझ में? ये कौन है? ये ऋषि है। अरे भाई, आँखें बना देता भाई की। सुनते रहो, ये कौन है? ऋषि है। ऋषि ने साथ में, भाई ऋषि का ऑफ कोर्स क्या होगा? एक बिजनेस होगा। तो बोलो बोलो। तो ऋषि का जो बिजनेस है ना, ऋषि के बिजनेस ने कितने रुपए कमाए? 1 लाख रुपए का क्या कमाया? उसे 1 लाख रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में? अब ऋषि अपने बिजनेस से क्या बोलेगा? चल मेरे को मेरा पूरा कितना रुपए दे दे? 1 लाख रुपए दे दे। यार गले में जितना पैसा पड़ा है ना, सारा का सारा पैसा मुझे आज ही दे दे। बिजनेस ने बोला सर अगर मैं सारा प्रॉफिट आपको दे दूं तो बिजनेस में पैसा कितना बचा हुआ है? जीरो। बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? जीरो। क्या बिजनेस में कभी लॉस ही नहीं होगा? क्या मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सर पड़ेगी। तो बिजनेस कह रहा है कि सर आप ना पूरा प्रॉफिट मत ले जाओ, आप पूरा प्रॉफिट मत ले जाओ। थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट कहाँ पे रहने दो? बिजनेस के पास ही रहने दो। आई बात समझ में? ये समझो कि जो नॉर्मल शॉपकीपर वगैरह जो दुकान होती है, परचून की दुकान होती है, तो जो दुकानदार होता है, तो जब वो रात को सामान बंद कर रहा होता है, वो अपने गले से सारा कैश खाली कर देता होगा। गल्ला हुआ एक एक रुपए, एक एक चिल्लर डाल के जेब में, अगले दिन वो, फिर उसे दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन आएगा फिर पैसा लेकर आएगा। या वो क्या करेगा? एक इनफ कैश लेके चले जाएगा और थोड़ा पैसा कहाँ रहने देगा? बिजनेस में ही रहने देगा। ताकि क्यों? ताकि अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपनी पर्सनल जेब से फिर से पैसा ना लाना पड़े। बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ है, हम उसी कैश से क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। हम उसी प्रॉफिट का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? तो जब कोई, हम कोई सपोज करो ये एक बाल्टी है। क्या है ये? एक
ये बाल्टी है जिसमें क्या रखा हुआ था, प्रॉफिट रखा हुआ था। ये सारी बाल्टी मुझे कहाँ खाली करनी थी, ओनर की कैपिटल में। कहाँ खाली करनी थी, सारा प्रॉफिट मुझे कहाँ ऐड करना था, ओनर की कैपिटल में ऐड करना था। बिजनेस ने बोला सर जी फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, सारा प्रॉफिट रहने दो, थोड़ा सा प्रॉफिट आप अलग डाल के एक छोटी सी बॉटल बनाओ जिसका हम नाम क्या रख देते हैं, रिजर्व रख देते हैं। आई बात समझ में। और वो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ डाल के रख देते हैं, अगर बिजनेस में जरूरत पड़ी हम इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस ने बोला अगर प्रॉफिट इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो बिजनेस क्या बोलेगा, सर आप ही का प्रॉफिट था, इस्तेमाल हुआ नहीं, ले जाओ आप इसको वापस ले जा लो। आई बात समझ में इतना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन कहाँ रहने देना, बिजनेस के पास में ही या बिजनेस के अंदर ही रहने देना, कि अगर बिजनेस में कभी भी फ्यूचर में हमें कुछ भी लॉस वगैरह हो तो हमारे पास प्रॉफिट हो उस लॉस को क्या करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। आई बात समझ में, हाँ है ना, इतना समझ में आया। अब ये जो रिजर्व बनते हैं ना, मेरी बात सुनो, अब ये जो रिजर्व होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के रिजर्व होते हैं, दो तो तुम्हें दिख रहे होंगे, देखो रिजर्व है ना, कितने तरीके के रिजर्व दिख रहे। एक जनरल रिजर्व भी सुना होगा, एक कैपिटल रिजर्व भी सुना होगा। कितने रिजर्व हो गए, चार। चार नहीं, अगर कैटेगरी ऊपर से देखा जाए तो दो ही टाइप के रिजर्व होते हैं। क्या बोला मैंने, दो ही टाइप के रिजर्व होते हैं। एक आपका होता है जनरल रिजर्व और एक आपका होता है, जो क्लास 11th का टॉपिक था, एक आपके पास कौन सा रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व तो एक ही होता है अपने आप में, वो एक ही है जनरल रिजर्व। आई बात समझ में। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व वो टाइप का रिजर्व होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टू राइट ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस, चाहे वो लॉस छोटा हो चाहे वो लॉस बड़ा हो। जनरल रिजर्व एक ऐसा टाइप का रिजर्व है जो कि हर टाइप के लॉसेस को राइट ऑफ करने के काम आता है। आई बात समझ में। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो कि क्या होता है, क्रिएट होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। भाई ऋषि है, ऋषि कमाता है तो ऋषि अपना पैसा सेव भी करता है। ऋषि के पास 3 गुल्लक हैं, मेरी बात सुनो, ऋषि के पास कितनी गुल्लक पड़ी है, 3 गुल्लक पड़ी है। एक गुल्लक में वो पैसे जमा कर रहा है बाइक के लिए। आई बस समझे, उसमें पैसे डाल रहा है कि उसका मेन पर्पज है क्या लेनी है उसे, एक बाइक लेनी है। आई बस समझ में। तो वो उस गुल्लक को तभी तोड़ेगा जब वो क्या लेने जा रहा होगा, बाइक लेने जा रहा होगा। आई बस समझे। एक गुल्लक उसने तोड़ी हुई कार के लिए, तो वो उस गुल्लक को तभी तोड़ेगा जब वो क्या लेने जाएगा, कार। और एक गुल्लक उसने रखा हुआ है, एक गुल्लक उसने रखा हुआ है जनरल के नाम से, कि मुझे कहीं भी जरूरत पड़ी, इमरजेंसी फंड कभी भी जरूरत पड़ी तो ये गुल्लक का इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है इस गुल्लक का इस्तेमाल कर लूँ, मैं इस जनरल रिजर्व की गुल्लक का इस्तेमाल कर लूँ मैं बाइक की पेमेंट करने के लिए, या फिर कार की पेमेंट करने के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए पर्पस भी। इसलिए जनरल माने होता है वो हर टाइप के लॉसेस के लिए हो जाता है। बट कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। आप उसको तभी यूज कर सकते हो जब वो पर्पस क्या होगा, अपने काम में आएगा। आई इतनी बात समझ में। अब इसके ना कोई लिमिट ही नहीं है, इसके तुम बहुत टाइप के नाम बता सकते हो। जैसे तुम लोगों ने स्कूल में वो पढ़ते थे क्या, कैपिटल रिजर्व पढ़ते थे, हाँ है ना। कैपिटल रिजर्व क्या होता था कि जब आपको कभी फ्यूचर में कैपिटल लॉस हो, कैपिटल लॉस माने होता है कि ऐसा लॉस जो कभी कभार नहीं होता, कभी सॉरी गलत बोलूं, जो हर बार नहीं होता, जो ऐसा लॉस जो कभी कभार होता है, उस लॉस को कैपिटल लॉस बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अगर आपको कभी कैपिटल प्रॉफिट हुआ होगा तो उस प्रॉफिट को यूज करूंगा कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। आई बात समझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर लिया, मैंने भाई मेरा काम पढ़ाना है, बट मैंने अपना फर्नीचर वगैरह बेच दिया और मुझे फर्नीचर बेच के 2 लाख का क्या हो गया, फायदा हो गया। क्या ये प्रॉफिट रोजाना एक्टिविटी है या एक कभी कभार होने वाला एक्टिविटी है? ये कभी कभार होने वाला एक्टिविटी है। तो इस प्रॉफिट को मैं रिजर्व बना दूंगा, किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। और कभी इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी लॉस वगैरह होगा तब मैं इस 2 लाख का यूज करूंगा उस लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। एक हो गई कैपिटल रिजर्व, एक तुम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक तुम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इतने ही होते हैं। अरे मेरे भाई अभी तुम आगे पढ़ोगे, आगे तुम जब पढ़ोगे शेयर्स में जब आओगे तो तुम एक पढ़ोगे SPR,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक तुम पढ़ोगे क्या था वो यार, वो एक होता है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सारे एक ही चीजें, सब में एक ही चीज है, सारे क्या है, रिजर्व है। बट ये सारे कैसे टाइप के रिजर्व हैं, स्पेसिफिक टाइप के रिजर्व हैं। आई बात समझ में, हाँ है ना, ठीक है। अभी हमें जो समझना है, हमें क्या समझना है अभी, WCR, और क्या समझना है हमें अभी, IFR। प्लीज बड़ा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, अच्छे से देखना भाई। आता है अच्छी बात है, फिर भी देखो, नहीं आता और भी अच्छी बात है, और अच्छे से देखो। फिर फुल फॉर्म क्या है इसका, जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जो कहानी मैं भी बता रहा हूँ, जो मेरी बात सुनो, जो कहानी मैं भी बताऊंगा वो कहानी ऑलरेडी क्वेश्चन में हो चुकी होगी, वो उसके आगे वाले स्टेप पर होगा। आई बात समझ में। सपोज करो दो पार्टनर थे, ये दो पार्टनर है, एक है ए और एक है बी। इन दोनों की क्या एक फर्म है, इनका काम क्या है, ये लोग टॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। अब ये लोग मिलके कर रहे होंगे, या इनकी एक अपनी फैक्ट्री भी होगी, या इनकी फैक्ट्री होगी नहीं होगी, तो बस इनकी एक अपनी क्या है, एक इनकी एक अपनी क्या है, एक फैक्ट्री है। और फैक्ट्री में मान लेते हैं इनके यहाँ कम से कम 20 से 30 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आई बात समझे। अब जो बी था ना, बी ने एक दिन ए को बोला कि यार ये जो हमारे वर्कर्स हैं ना, मेरी बात सुनो, ये जो हमारे वर्कर्स हैं, ये जहाँ जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे की जो मशीनें हैं ना, वो बड़ी क्या है, बहुत रिस्की मशीनें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का हाथ आ जाए तो उसका हाथ ही कट जाए। आई बस समझे, कोई प्रेसिंग वो होती है, हाइड्रोलिक मशीन होती है, किसी का हाथ आ गया उसका हाथ ही पिचक गया। तो ऐसे कंडीशन आ सकती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या लगे, उनकी चोट लगे, और क्योंकि वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो सैलरी के अलावा वो हमसे कुछ और भी क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे। आई बस समझ में, हाँ है ना। तो इन्हें बोला क्या करना चाहिए, इन्हें बोला काम, बी ने बोला एक काम करते हैं, हम जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम 10%, कुछ भी नहीं 10% याद मत करो, मैंने क्या बोला, हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ हिस्सा हम किसके लिए सेव कर देंगे, अपने वर्कर्स के लिए। किसके लिए सेव कर देंगे हम, अपने वर्कर्स के लिए। आई बस समझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा, अरे यार फोन इस्तेमाल मत करो भाई प्लीज, नहीं नहीं नहीं, घर से कॉल है, घर से कॉल है, साढ़े तक कौन है, ओए भाई दोस्तों की कॉल नहीं उठाने में, फिर बोल रहा हूँ। लड़ाई हो रखी है, क्या हो गया, कोई बात होगी क्या, कोई बात हो गई, चलो चलो ठीक है, मेरी बात सुनो। मैंने बोला पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हमारा जो भी प्रॉफिट है हम उसमें से कुछ हिस्सा क्या करेंगे, सेव करेंगे अपने वर्कर्स के लिए। आई बस समझ में। क्या वर्कर पैसा मांग रहा है, वर्कर ने पैसा नहीं मांगा, बट हमें डर लग रहा है कि शायद हमारा वर्कर हमसे आके क्या मांग ले, पैसा मांग ले। आई बस समझ में। क्यों मांग ले सर, फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उसकी फैमिली बीमार पड़ जाए, तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए उनके लिए कि हम उनकी हेल्प कर सकें। आई बात समझ में। हमने एनालाइज करा, हमने जो हमारे वर्कर हैं, जिस हिसाब से हमारे यहाँ काम है, हमें लगता है अगर कभी लॉस वगैरह भी होता है हमें, तो मैक्सिमम हमें 5 लाख तक का लॉस, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम में कितने लाख तक का लॉस हो सकता है, 5 लाख तक का लॉस हो सकता है। इसका मतलब है कि वर्कर्स हमसे कितना मांग सकते हैं, मैक्सिमम हमारे अकॉर्डिंग 5 लाख तक मांग सकते हैं। हो सकता है उन्होंने 1 रुपये भी ना मांगे, भाई कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा काम अच्छे से हो गया, उन्होंने पैसा ही नहीं मांगा। हो सकता है उन्होंने क्लेम थोड़ा कम मांगा, हो सकता है उन्होंने क्लेम कम मांगा, सुनते रहो, हो सकता है उन्होंने क्लेम कम मांगा, हो सकता है 5 लाख के 5 लाख मांग लिए, हो सकता है ज़्यादा मांग लिया, वो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। बट हमने अपने अनुमान से एक अमाउंट डिसाइड कर दिया, कितना, 5 लाख। तो हमारा जो भी प्रॉफिट रहा होगा, मेरी बात सुनो, हमारा जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसमें से हमने 5 लाख हटा के 5 लाख किन के नाम कर दिए, अपने वर्कमैन के नाम कर दिए। किन के नाम कर दिए, वर्कमैन के नाम कर दिए। आई बस समझे। तो ये जो 5 लाख हुआ ना, ये रिजर्व बन गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई बस समझ में। अगर उन्होंने हमसे क्लेम मांगा, अगर उन्होंने हमसे क्लेम मांगा, यही WCR चेंज हो जाएगा WCC में।
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और ये क्या है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि ये आशा है कि मांग सकते हैं। क्लेम, जैसी वर्ड क्लेम आ गया ना बेटा, ये क्या होगी, ये एक लाइबिलिटी हो गई है। अब आपको कुछ टाइम बाद ये पूरा पेमेंट क्या करना उन्हें पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले केस क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, रिजर्व को क्रिएट करेंगे। कैसे रिजर्व क्रिएट करेंगे, हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बढ़ाना है घटाना है, हमें अपना पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है घटाना है। पी एंड एल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। और अगर आपकी इनकम है ना, प्रॉफिट हमारी इनकम होती है, और इनकम का हमेशा जो बैलेंस होता है नेचर, वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है भाई, नहीं पता तो ध्यान दे लो। इनकम जो होती है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस देखती है। सेल इनकम होती है ना, सेल इनकम होती नहीं होती, तो सेल हमेशा किस साइड दिखेगी, हमारी क्रेडिट साइड दिखेगा। तो मुझे अपना पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है घटाना है, अगर वैल्यू कम करनी है तो जो उसका नेचर है जस्ट उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो मैंने पहली एंट्री पास करी पी एंड एल अकाउंट, डेबिट टू क्या, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का प्रॉफिट बनाया मैंने, 5 लाख का। कितने का प्रॉफिट बनाया मैंने, 5 लाख। अरे अरे अरे, क्या इतना समझ में आया, हाँ है ना। इम्पैक्ट क्या बढ़ा, ओए इम्पैक्ट क्या बढ़ा, एक तो मेरा पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, दूसरा ये जो अमाउंट है, ध्यान दो, ये जो रिजर्व है ये एक तरीके की लाइबिलिटी की तरह शो होगा। क्या बोला मैंने, जितने भी रिजर्व होते हैं उनको क्या मानते हैं, एक लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं। क्या डब्ल्यू सर एक्चुअली में लाइबिलिटी है, नहीं, बस हमें डर लग रहा है कि शायद हमसे पैसा मांग सकते हैं, उम्मीद लग रही है। आई बस तो लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे। और लाइबिलिटी कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में। तो ये एंट्री करने के बाद जब मैं एट द एंड अपनी क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, क्या बनाऊंगा, अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाऊंगा। तो बैलेंस शीट की कौन सी वाली साइड, लाइबिलिटी साइड, तो मैं क्या दिखेगा, एक रिजर्व दिखेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना रुपए का, 5 लाख का। इतना समझ में आया। मानो ये वो टाइम है जब हम फर्स्ट टाइम में रिजर्व क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, ये हमने क्रिएट कब करा, मानो ये हमने 2016 के 31 मार्च को कर दिया। यानी जब 2015-16 जब खत्म हुआ तब हमें एक रिजर्व बना दे कि आने वाले साल के लिए हम इस चीज़ का क्या रखेंगे, अब ध्यान रखेंगे। अब साल कौन सा आएगा, 16-17 आएगा। आई बस समझ में। अब 16-17 में क्या हुआ, पार्टनर्स ने डिसाइड करा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बोला कि यार जो 17-18 है ना, 17-18 हम अपना रेशो चेंज कर लेंगे। 17-18 हम अपना रेशो क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे। तो 16-17 में हमने आज तक जितना भी प्रॉफिट कमाया है ना, उसको पुराने हिसाब के अकॉर्डिंग क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई बात समझ में। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा उस समय क्या भी हमें दिखेगा, फिर WCR भी दिखेगा। क्या दिखेगा, WCR, क्योंकि ये WCR हमारा ही प्रॉफिट का पार्ट था जो कि हम पार्टनर्स ने क्या करा था, अलग करा था। आई बस समझ में। अब इसके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। हमारे पे क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि बैलेंस शीट बनी होगी, क्या बोला मैंने, बैलेंस शीट बनी हुई होगी, और तुम्हें लाइबिलिटी में एक चीज दिखेगी, क्या, WCR। क्या दिखेगा, WCR। और बैलेंस शीट के नीचे हमें कुछ क्या दे रखी होंगी, एडजस्टमेंट दे रखी। क्या दे रखी होगी, एडजस्टमेंट। किसके रिगार्डिंग, इस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग। आई बात समझ में। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशन वो हमें दे सकता है कि हमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इतना ध्यान रखना, अगर क्लेम नहीं मांगा, अगर 16-17 में अगर किसी भी वर्कर्स ने हमसे कोई क्लेम नहीं मांगा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका था, पार्टनर्स का था ना। पूरे 5 लाख कहाँ बांट दिए जाएंगे, पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। इतना समझ में आया, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम एक केस एग्जाम्पल करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल कराता हूँ, सारे केस कवर हो जाएंगे। मैंने कहा सपोज करो एक बैलेंस शीट बनी हुई है, ध्यान दो, एक बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें लाइबिलिटी साइड हमें रिजर्व दिख रहा, कितने रुपए का, 5 लाख का। कितने का रिजर्व है, 5 लाख का। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगी, सॉरी नीचे कुछ क्या दे रखी होंगी, एडजस्टमेंट दे रखी होंगी।
एडजस्टमेंट, अरे यार एडजस्टमेंट दे रखी कि हाँ है ना। अब हम पढ़ते हैं सर केस, केस नंबर 1, ध्यान दो, केस नंबर 1 या फिर केस नंबर 2, दोनों ही क्या है, सेम है। केस नंबर 1 में मैंने लिखा तुम्हें, जब तुमने बैलेंस शीट देखी, तुम्हें बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, रिजर्व तो दिख रहा है, बट तुम्हें रिजर्व की बात वर्कमैन के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट है वो तुम्हें नीचे कहीं पर भी शो नहीं हुई। नीचे तुम्हें दिखाई ही नहीं, किसके लिए, कि वर्कमैन के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है। या तो ये होगा, या वो बोल देगा देयर हैज बीन नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि यानी इस साल हमारे वर्कर्स ने कोई भी क्लेम नहीं मांगा। इसका सिंपल सा मतलब है, चाहे ये केस 1 हो या केस 2 हो, दोनों का एक ही मतलब है कि इन्होंने जो हमसे क्लेम मांगा वो कितना मांगा, 0। कितना मांगा उन्होंने हमसे, 0। कुछ क्लेम नहीं मांगा, हाँ है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर क्लेम नहीं मांगा तो पूरा का पूरा WCR जो रिजर्व था किसको बांट दिया जाएगा, पूरा का रिजर्व क्या कर देंगे, बांट देंगे, किसको, पार्टनर्स को। मुझे रिजर्व खत्म करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट किसको बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स को। सर एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री देखो जरा, WCR देखो, रिजर्व क्रिएट कर रहा था ना मैंने, रिजर्व कैसे क्रिएट कर रहा था, रिजर्व कैसे क्रिएट कर रहा था, उस अकाउंट को क्रेडिट करके, रिजर्व क्रिएट कर रहा था उस अकाउंट को क्रेडिट करके, रिजर्व हटा देंगे उस अकाउंट को, उस अकाउंट को डेबिट करके। कोई सा भी केस हो, मैं 4 या 5, 4 है 5 केस हैं, कोई सा भी केस हो, हर केस में WCR डेबिट ही होगा, क्योंकि मुझे हर केस में रिजर्व को क्या करना है, खत्म करना है। ये चीज ध्यान रखो, जितनी भी एंट्री कराऊंगा ना, सारी एंट्री देखना, सब में क्या होगा, WCR डेबिट ही होगा। और जितना है, अगर 5 जितने का भी है, पूरा का पूरा अमाउंट से क्या होगा, रिजर्व डेबिट होगा। कितने का रिजर्व था हमारा ऊपर क्वेश्चन में, 5 लाख का रिजर्व था ना, तो मैंने पूरा का पूरा रिजर्व क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने रुपए का, और ये पूरे 5 लाख रुपए किसको बांट दिए जाएंगे, पार्टनर्स को। 2 पार्टनर थे, मैंने कहा था एक है ए और एक है बी, मान लेते हैं रेशियो कितना, 1:1। तो 2 एज कैपिटल एंड 2 बीज कैपिटल। ये केस तुम अभी बैठ के लिखोगे यहीं पर ही, ठीक है। कितना कितना है, तो कितना चले गया, 2.5 लाख, यहाँ पे कितना चले गया, 2.5 लाख। क्या वाला केस समझ में आया, ये कौन सा केस था, जब आपको क्लेम के बारे में कुछ ना दे रखा हो तब, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में बोल देगा कि देयर हैज बीन नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, देयर हैज बीन नो क्लेम रिगार्डिंग WCR, बता देगा कि क्लेम नहीं मांगा या बोलेगा ही नहीं। दोनों का एक ही मतलब है कि आपका जो क्लेम उन्होंने कितना मांगा, 0, क्लेम आया ही नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा हमारा फ्री हो गया। और सारा पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल। जो समझ में आया। अब केस नंबर 3 करते हैं। उन्होंने क्लेम मांगा, उन्होंने क्या करा, लाइबिलिटी उन्होंने क्लेम मेरे से मांगा है। कितना क्लेम मांगा, मैंने कहा सपोज करो क्लेम उन्होंने मांगा 2 लाख। कितना क्लेम मांगा, 2 लाख का क्लेम मांगा। हम डर जाएंगे, हमने तो कितने तक का रिस्क लेके बैठे थे, 5 लाख का। कितना मांग लिया, 2 लाख। तो कायदे से होना क्या चाहिए, उस 5 लाख में से 2 लाख किन के लिए रख देंगे, वर्कर्स के लिए। कितना पैसा बच गया, वो 3 लाख किसको बढ़ जाएगा। हर केस में WCR डेबिट होगा, कि पूरे कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। अब क्योंकि क्लेम मांग लिया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 WCC। कितने का क्लेम मांगा, 2 लाख। 3 लाख बच गया, किसको जाएगा, पार्टनर्स। 2 एज कैपिटल एंड 2 बीज कैपिटल। 3 लाख बचा ना, तो आधा आधा कितना जाएगा इनको, 1,50,000 और 1,50,000। समझ में आया, अरे अरे बातचीत नहीं करनी, समझ में आया, हाँ है ना। चौथा केस देखो, जैसे 5 केस है, क्लेम मांगा कितने रुपए का, क्लेम कितने का मांगा, 5 लाख। मतलब
जितना रिजर्व था उतना ही क्या मांग लिया, क्लेम, सेम मांग लिया। क्या इस बार पार्टनर को बचा, क्या पार्टनर को एक्स्ट्रा लॉस भी हुआ, कह रहे नहीं, 5 लाख बना रखा था, उन्होंने मांगा भी कितना, 5 लाख। मतलब इस बार क्या हुआ, पूरा रिजर्व मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा रिजर्व इस बार किस में कन्वर्ट हो गया, क्लेम में। किस में कन्वर्ट हो गया, क्लेम में। तो मैं सिंपल एंट्री पास करूंगा, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, कितना रुपए। क्या इस बार पार्टनर को कुछ गया, नहीं गया, आया समझ में। और इसका आखिरी केस, इस बार उन्होंने क्लेम क्या कर दिया, इस बार उन्होंने क्लेम सपोज करो कितना मांग लिया, 7 लाख। जितना सोचा था उससे ज्यादा मांग लिया, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। मैंने कहा मेरी बात सुनो, केस कोई सा भी हो, क्या बोला मैंने, केस कोई सा भी हो, हर केस में WCR क्या हो रहा है, डेबिट उतने से ही होगा जितने का रिजर्व में क्वेश्चन में दे रखा था। इतना समझ में आया। क्लेम तो खत्म हो गया, रिजर्व, लेकिन जब मैं लाइबिलिटी लिखूंगा कितना हो गया, एंट्री मैच नहीं हो रही, क्योंकि मुझे 2 लाख का क्या हो गया और लॉस हो गया। सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब हम क्या करते हैं, जब हम फिर से अकाउंट को वो कर रहे होते हैं, फिर से मैनेज कर रहे होते हैं, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डिट्टो किसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। अगर लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। आई बस समझे, हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमें प्रॉफिट है लॉस हुआ, लॉस हुआ, तो जो भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना, वो लॉस हम कहां से झेलेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए, 2 लाख। आई बस समझ में। तो ये सारे केस थे किसके, हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, क्या चीज क्रेडिट होगा, वो पता कब होगा क्रेडिट, वो इस वाले केस में होगा। क्रेडिट कराया था मैडम ने, कराया होगा ना, वो इस वाले के साथ कराया होगा। लॉस में डेबिट हुआ होगा। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, मेरी बात सुनो। हुआ क्या ना, मैं समझाता हूँ, दोनों केस समझा रहा हूँ, मैडम ने क्या बताया और नॉर्मली होता क्या। मैंने कहा WCC कितना मांगा उन्होंने, 2 लाख। मेरे पे रिजर्व कितना बड़ा था, रिजर्व कितना बड़ा था, 5 लाख का बड़ा था। अब इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले करते हैं केस 1। पहला तरीका ये है, मैंने सिंपल देखा, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं खेला, मैंने डायरेक्ट सा है WCR डेबिट कर दूँ, कितने रुपए से, 5 लाख से, टू WCC कितना आ गया, 2 लाख, और सारा बाकी बचा हुआ कहाँ चले गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए, 3 लाख। वही तुम A और B कर लो, बात वही हो जाएगी। समझ में आया। अब तीसरा जो मैडम ने करा है, मैडम ने बोला नहीं, एक काम करो, हम इसको 2 केस में करेंगे। कैसे पार्ट में एंट्री करेंगे, 2 एंट्री में करेंगे। क्या बोला, आप WCR डेबिट करो, कितने रुपए से, 5 लाख से। सर क्लेम कितना आया, बाकी तो बच गया, बाकी प्रॉफिट हमारा बच गया ना। ये प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट हो गया ना। मैं तो कह रहा प्रॉफिट कहाँ डाल दो, रीवैल्यूएशन में। कहाँ डाल दो, रीवैल्यूएशन में। डेबिट होगा क्रेडिट होगा, नमस्ते, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैडम ने क्या लिख दिया, टू रीवैल्यूएशन, कितना रुपए, 3 लाख। कितना रुपए, 3 लाख। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल को। तो रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट, फिर इसकी एंट्री होगी, बता रहा हूं अभी, रीवैल्यूएशन क्या कर रहा हूं मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल, कितना रुपए, 3 लाख और 3 लाख। क्या अंतर है दोनों में, मैंने में चीज आई थी, जब भी कोई अकाउंट सेम, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी कोई अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होता है, वो क्या होता है, उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ 3 लाख से, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 3 लाख से, दोनों एंट्री को जोड़ दो, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू पार्टनर्स कैपिटल। आई बात समझे। जो मुझे एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना,
उसको मुझे लगता है कि पहले मुझे कहाँ दिखाना चाहिए, जो मुझे लॉस हुआ एक्स्ट्रा वो मुझे कहाँ दिखाना चाहिए, रीवैल्यूएशन में दिखाना चाहिए। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट और वो लॉस दिखाता हूँ जो कि एडजस्टमेंट से मेरे को होता है। आई बात समझ में? एडजस्टमेंट से मेरे को जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, WCR ऑलरेडी कंपनी का प्रॉफिट ही था, तो मैं क्यों पहले प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन में डालूं, जो ऑलरेडी आपको पता है ना। अगर आपको ऑलरेडी पता है ये मेरा प्रॉफिट है या ये मेरा लॉस है, आप वो डायरेक्ट कहाँ डाल दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ डाल दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये अभी करेंगे हम। जैसे जब तुम क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्या लिखा होगा बैलेंस शीट में? जब क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। अब इसको दो तरीके हैं, या तो तुम इसे रिवैल्यूएशन में डाल दो या पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो। अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस CD और बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा, सेम ही होगा। आई बात समझ में? ये है। बट मैं उसे क्यों डालूं, जो ऑलरेडी प्रॉफिट है, मुझे पता है ऑलरेडी मेरा नोन लॉस है, पता है लॉस है, तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालते। जो आपको पहले ही पता है मेरा प्रॉफिट है लॉस है, डायरेक्ट कहाँ डाल दो उसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और एडजस्टमेंट को सॉल्व करते समय जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसकी हम ट्रीटमेंट कहाँ दिखाएंगे, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मेरे को पता चला बिल्डिंग की रीवैल्यू करते हुए पता चला ओहो बिल्डिंग मेरी 50,000 से कम हो रखी थी, तो बिल्डिंग मैंने बढ़ा दी, ये मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा, तो ये प्रॉफिट पहले पार्टनर्स में जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये पहले रिवैल्यूएशन में जाएगा। समझ में आया इतना? तो तुम कोई से भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा कौन से प्रीफर करता हूँ, ये वाला। आई बात समझ में इतना? ये सारे केस समझ में आए? एक काम करो, दिख रहा है, लिखना है अभी, समझ में आ गया? हाँ कल से ना भाई, तो 3:40 के बाद आएगा ना, मैं लगाऊंगा एब्सेंट। शिवम भाई आज छोड़ रहा हूँ, तुम आए भी कितने लेट हो, 4:10 पे, 40 मिनट हो गए ना। क्या कर रहे थे भाई? ओ मेरे भाई, ट्यूशन, पढ़ाई, खाना, कुछ नहीं, पहले पढ़ाई रखो। अगर तुम्हें WCR समझ, ये WCR का ट्रीटमेंट समझ में आ गया, तुम्हें एंट्री तो याद रखनी है। मेरी बात सुनो, एंट्री तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन एंट्री से पहले, यार तुम लोग सुनते नहीं हो भाई, बंद कर दें क्लास आज? सुन तो नहीं रहे हो? कर दे बंद, कर दूं पक्का? मैं नीचे ले आऊंगा, फिर मैं नहीं पढ़ा रहा फिर, तो शांत बैठो, सुनते रहो। तुम्हें मेरी बात सुनो भाई, मुझे पता है तुम्हें आता होगा, तुम्हें नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें आता है ना, फिर भी सुनो। जो आता है उनमें से डाउट पूछो कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो सुनते रहो क्या नया बता रहा हूँ। अब मुझे भुला भी दिया मैं क्या बताने वाला था। हाँ मैं तुम्हें कह रहा था, ये जो मैंने एंट्री करवाई, तुम्हें एंट्री से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ में हम लोग कर क्या रहते। जब क्लेम नहीं मांगा तो पूरा प्रॉफिट किसको बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये मन में रखना है, जब क्लेम नहीं मांगा पूरा प्रॉफिट कहाँ बांटा, पार्टनर्स कैपिटल में। जब उन्होंने क्लेम थोड़ा कम मांगा तो जितना भी क्लेम मांगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा एज इट इज, किस नाम से, क्लेम के नाम से। और जो उन्होंने नहीं मांगा अगेन वो कहाँ बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। अगर रिजर्व 5 लाख का है, क्लेम भी 5 लाख का है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में बस WCR का नाम चेंज करके क्या कर दो, WCC, वहीं पे काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? और अगर क्लेम ज्यादा मांग लिया तो क्लेम तो पूरा ही आएगा जितने नाम से आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो एक्स्ट्रा लॉस कहां जाएगा, पहले कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आया, अब सबसे तगड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो कि क्या है, IFR। IFR इंपॉर्टेंट क्यों है बल? IFR के मेरे ख्याल से 3 केस हैं। IFR के मेरे ख्याल से IFR के 3 केस हैं, और एक केस के अंदर भी 3 केस हैं। तो याद आ रहा है नहीं आ रहा? कितने केस पड़े इसके, 9। 3 के अंदर 3 नहीं थे, ओवरऑल 3 केस थे, और जो तीसरा केस था उसके अंदर भी कितने केस थे, उसके अंदर 3 केस थे। अब क्या होता है IFR जरा समझ लो बल। क्या नाम है, देवाशीष भाई आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी। क्या नहीं दिखता भाई, तो शांत बैठो तो यार।
मैं तुम्हारा रोज बोल रहा हूँ ना कि वो सीट वगैरह चेंज करने के लिए आज करेंगे, अभी करेंगे क्योंकि क्लास में। इसके बाद एक काम करो, या लिखते चलो साथ में, तुम लिखोगे, तुम ऐसे सुनते रहोगे ना, बोरियत फैलानी तुम लोगों ने। निकालो कॉपी सबके सब। हाँ, क्या तुम लोग कल से 5:30 आ सकते हो? अभी 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 डिस्कस करते हैं, रुको मुझे भी पढ़ाने दो अभी। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व आईएफआर। भाई अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन आ ही सकता है इसमें, ये अलग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब मेरी बात सुनो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो। सपोज करो भाई, ध्यान करो, एक है ए, मेरी बात सुनो, एक है ए और एक है बी। दो पर्सन है, दोनों की अपनी अगेन क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। अब इन्होंने सामान भी खरीद रखा है, इसके अलावा मेरी बात सुनो, इसके अलावा इन्होंने अपना कुछ पैसा क्या कर रखा, इन्वेस्ट कर रखा है। किन में इन्वेस्ट कर रखा? सपोज करो इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में। किस में इन्वेस्ट कर रखा है? शेयर्स में। इन लोगों ने किस में इन्वेस्ट कर रखा है? डिबेंचर। हम लोग शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आएगा। आई बस समझिए, सपोज करो इन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। कितने रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे। तो बैलेंस शीट में एसेट में क्या दिख रही है? इन्वेस्टमेंट दिख रही है। कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की क्या दिख रही है? इन्वेस्टमेंट दिख रही है। आई इतनी बात समझ में? अब ये जो 10 लाख की वैल्यू है ना भाई, शेयर क्या एक ही प्राइस रहता है या हर दिन उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। कभी वो जो इन्वेस्टमेंट है आज हमें 10 लाख की दिख रही है, कल हो सकता है कितने की दिखेगी? 12 लाख की दिखेगी, अगले दिन कितने की दिख जाएगी? 8 लाख की दिख जाएगी। ठीक है। और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरी बात सुनो, दो वैल्यू होती हैं, दो टाइप की वैल्यू होती हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक होता है बुक वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। एक होता है हमारा बुक वैल्यू, एक होता है हमारे पास मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो कि आप लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है। और मार्केट वैल्यू है जो उस समय मार्केट में उसकी क्या चल रही है? वैल्यू चल रही है। भाई जब मैंने इन्वेस्टमेंट करा था वो कितने रुपए का था? वो 10 लाख का था। एक महीने बाद पता चला मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी चल रही है? बल 15 लाख। मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 लाख का। पार्टनर ने बोला सही है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे दिखानी चाहिए भाई, क्योंकि अगर मैं आज बेचूंगा ना मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। आई बस समझे, ये होती है इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने 15 लाख, सुनो सुनो, अब इन्होंने 15 लाख की वैल्यू दिखाई, इन्होंने 5 लाख का क्या दिखा दिया? प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिखा के बांट दिया। अगले ही दिन 2 लाख से कम हो गई, तो 2 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। कह रहे शिट यार, फिर 2 लाख का लॉस बांट रहे हैं। अगले दिन 5 लाख से फिर बढ़ गई। गेम खेल रहे रिवैल्यूएशन के साथ, प्रॉफिट कम प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट कम प्रॉफिट ज्यादा। इसको खुंदक आ गई बी को, वैसे चिड़चिड़ाता है, क्या आ गई? खुंदक। हर दिन कैलकुलेशन करनी पड़ रही। उसमें लोग भाई एक काम करते हैं, ये मार्केट वैल्यू तो हर दिन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। आई बात समझे? तो हम एक काम करते हैं, इसका जो भी चेंज हो रहा, चाहे वैल्यू ज्यादा हो रही है चाहे वैल्यू कम हो रही है, इसका जो भी चेंज हो रहा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डाल के एक किसी दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं कि जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है उसमें ही प्लस या माइनस करते रहेंगे, उसमें ही प्लस या माइनस करते रहेंगे। और साल के आखिरी में देख लेंगे कि ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर कितना लॉस हो रहा है, उसको एक ही बार में डाल देंगे। आई बात समझ में? एक रफ कॉपी सी बना दी, हर दिन +2 +3 +4 +1 -5 ऐसे करके पता चला साल के आखिरी में कि ओवरऑल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से बढ़ी है। तब हम जाके अपने रिवैल्यूएशन में कितने का प्रॉफिट दिखा देंगे? 2 लाख से। आई बात समझ में? तो उन्होंने ये करने के लिए अगेन क्या बनाया? रिजर्व बनाया। क्या बनाया? रिजर्व। कैसे बना जरा सुनो। सपोज करो किसी साल था, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये वाली एंट्री पहले हो रखी होगी। मैंने सपोज करो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, मेरी बात सुनो भाई, हम लोगों ने कितना रुपए इन्वेस्ट करा था? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था। और एक साल ऐसा हुआ कि उसकी मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 15 लाख हो गया। कितना रुपए हो गया? 15 लाख हो गया। एसेट बढ़ी, एसेट कम हो गई। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू से कहां दिखा देंगे? मार्केट वैल्यू में दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना,
इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट को बढ़ाने के लिए फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्यों? एसेट का नेचर कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और बढ़ाने के लिए एसेट को फिर से क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मैंने क्या क्या अभी रुक जाओ, देखो फिर वही बात है, फिर जंप मार रहे हो। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई कितने रुपए से भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई कितने रुपए से, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 5 लाख से। 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो रीवैल्यूएशन डालने के डायरेक्ट हम यहाँ दो काम कर रहे थे, या तो मैं रीवैल्यूएशन लिखता या मैं डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ बांटता, पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन ये वैल्यू फिर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। हमने बोला इसको यहाँ ना डाल के जो भी हमने प्रॉफिट कमाया इसको एक रिजर्व में डाल देते हैं, किस नाम से, आईएफआर के नाम से। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट पड़ा, अब जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है। क्वेश्चन देने हैं ना सॉल्व करके शांतिपूर्वक, वरना घर में कॉल कर दूंगा, आंटी कुछ भी नहीं करता, ऊपर से मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करा के बोलता है लिख के दे दो। सुन लो क्या नहीं, तो तुम तो ध्यान दो भाई, और देवाशीष यार मत करो ऐसे। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कितने की दिखा दी बैलेंस शीट में, 15 लाख की, और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट था, लाइबिलिटी साइड क्या दिखा दी, एक रिजर्व दिखा दी, कितने रुपए का, 5 लाख का। अब ये जो 15 लाख है ना मेरा, ये कौन सी वैल्यू है मेरी, बुक वैल्यू है। अब जो तुम्हें क्वेश्चन में शो होगा, मेरी बात सुनो, एंट्री ये हुई है, ये समझ में आया, क्योंकि पार्टनर्स फिर आपस में लड़ेंगे, इस आईएफआर के लिए लड़ेंगे कि आईएफआर बांट दे, न्यू रेशियो में चेंज होने से पहले ही पूरा आईएफआर क्या कर दो, बांट दो। तो जैसे हमने WCR हर केस में क्या करा, डेबिट करा, यहां पे भी हम हर केस में आईएफआर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इतना समझ में आया। फिर देखेंगे जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा, यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चीज़ों को। आई बस समझ, कहाँ पे रीवैल्यूएशन आएगा ना, तो मैंने कहा कॉमन सेंस लगाओ कि कहाँ पे रीवैल्यूएशन होना चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में तब यूज करूंगा जब मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा या मुझे एक्स्ट्रा लॉस होगा, बस बात खत्म। अब जो तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, हाँ जाओ चलो तुम भाई को जाने दो, और जरा तुम लोग सुनते रहो आसानी से। मुझे प्यास लग गई बहुत। दरवाजा बंद कर दो देवाशीष भाई। शांत। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे दिखेगा, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिखेगी, एक तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिखेगी, बैलेंस शीट, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है कितने रुपए की है, 15 लाख की। कितने की है, 15 लाख की है। और तुम्हें एक आईएफआर दिख रहा है कितने रुपए का, 5 लाख का। आई बात समझ में। जैसे हम आईएफआर बांटने वाले थे, हमारे अगेन हमें क्वेश्चन में कुछ क्या दे रखी होगी, एडजस्टमेंट। क्या दे रखी होगी, एडजस्टमेंट। अब इसकी भी दो एडजस्टमेंट सेम होगी। मैंने कहा केस नंबर 1, सुनते रहो, अब सुनते रहो। केस नंबर 1 क्या, जो मैंने अगेन तुम्हें पहले कहा था, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ध्यान रखना, ये जो 15 लाख लिखा हुआ है ये कौन सी वैल्यू है हमारी, बुक वैल्यू। और हमें बुक वैल्यू से कहां जाना है, हमें बुक वैल्यू से कहां जाना है, बस हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू तक पहुंचानी, चाहे हम उसे बढ़ा के पहुंचाएंगे या हम उसे घटा के पहुंचाएंगे। मैंने बोला पहला केस, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग आईएफआर। आई बात समझ में। या तो ऐसा लिखा होगा या फिर इसकी जगह, मतलब तुम्हें ये दे रखा है बैलेंस शीट में, क्या दिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट दिख रही है, आईएफआर दिख रहा है, और नीचे कुछ भी नहीं बोला किसके लिए, ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए, ना ही मेरा आईएफआर के लिए। ठीक है, या तो वो बोलेगा मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 15 लाख। नहीं, मैंने तुम्हें बोला था कि सपोज करो पहले कभी हुआ था कि मार्केट वैल्यू 10 लाख से क्या इन्वेस्टमेंट 10 से कितना हो गया, 15 लाख। अब जैसे मेरा 15 लाख हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा दी कितने की, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखा दी और 5 लाख का रिजर्व क्रिएट कर दिया। अब क्वेश्चन में ये चीज पहली दिखेगी, अब हम उसके आगे चल रहे हैं, आगे क्या हुआ, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा, ऐसी सिचुएशन हमें गिवन होगी ऑलरेडी। अब मैंने बोला है तो नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग आईएफआर,
या वो बोल देगा मार्केट वैल्यू ऑफ क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या बोला मैंने, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, इज सेम एज किसकी तरह, बुक वैल्यू की तरह। आई बात समझ में। दोनों केस का मतलब, दोनों केस का मतलब एक ही चीज बैठती है कि बल मेरी मार्केट वैल्यू किसके बराबर है, मेरी बुक वैल्यू के बराबर है। मेरे पास बुक वैल्यू थी 15 लाख, जब रिसर्च करी पता चला मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 15 लाख है। ना वैल्यू बढ़ी ना वैल्यू घटी, तो जो मेरा आईएफआर था प्रॉफिट उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब पूरा का पूरा आईएफआर बांट दिया जाएगा किसको, आईएफआर किसको बटेगा, आईएफआर किसको बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल को। क्रिएट करा क्रेडिट करके खत्म कर देंगे डेबिट करके, आईएफआर अकाउंट डेबिट क्या लिखूंगा मैं, टू पार्टनर्स, वही ले लेते हैं, ए और बी पार्टनर थे, रेशियो कितना था 1:1 था। तो हमारे पास तो ये जाएगा एस कैपिटल एंड यहाँ पे क्या जाएगा फिर बीस कैपिटल। आईएफआर पूरा कितने रुपए का था, आईएफआर पूरा कितने रुपए का था 5 लाख का, जिसमें से 2.5 लाख किसको चले गया डायरेक्ट, किसको गया ए को, और 2.5 लाख किसको चले गया डायरेक्ट बी को। यानी अगर बैलेंस शीट में करना होगा, बैलेंस शीट में आईएफआर उड़ा देंगे और पूरा प्रॉफिट कहाँ बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। ये केस था, कौन सा केस, वैन, ये केस है वैन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ये जो आईएफआर था ये नया प्रॉफिट था या पुराना प्रॉफिट था, पुराना प्रॉफिट था, इसलिए डायरेक्ट कहां बांट दिया, पार्टनर से बांट दिया। अब केस नंबर पढ़ते हैं तीसरा। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट लिख के दे रहा हूं और बता रहा हूं कौन सा केस है। मैंने लिखा हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इज ₹18 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इस बार 18 लाख हो गई, किससे हमारी 15 से 18 लाख हो गया। ये कौन सा केस है, ये केस होता है, इसको हम बोलते हैं व्हेन, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। आई बात समझ में। क्या मेरा पूरा आईएफआर बचा नहीं बचा, क्या मेरा पूरा आईएफआर बचा नहीं बचा, बचा। मैंने बोला ठीक है, मुझे यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई 18 लाख की। तो जो मेरा पुराना प्रॉफिट था जो कम ज्यादा हो सकता था उसमें कुछ चेंज नहीं आया, तो पूरा आईएफआर अगेन क्या हो जाएगा, आईएफआर अगेन क्या हो जाएगा, समझो तो कुछ समझने वाली बात है। आईएफआर पूरा डेबिट हो कितने रुपए से, ये कितने से बोलेंगे 5 लाख से डेबिट हो गया। आई बात समझ में, आया ना। अब इसको मैं दो तरीके से करा, देखो अब हाँ इसको मैं दो तरीके से करा सकता हूं। क्या मेरे आईएफआर में कुछ चेंज हुआ, नहीं। क्या देखो आईएफआर में चेंज हम तब करेंगे जब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी कम, तब हमारा आईएफआर इस्तेमाल होगा उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। अब पहले केस में आईएफआर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरे में वैल्यू और बढ़ गई, इसलिए मेरा आईएफआर एज इट इज रहा। तो उसको मैं दो स्टेप में करूंगा। सर पहला स्टेप मेरा क्या है कि जो मेरा आईएफआर है वो क्या हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से पूरे का पूरा 5 लाख रुपए से, और वो पूरा आईएफआर किसको बांट दिया जाएगा, टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। कितना रुपए, कितना रुपए 2.5 लाख, कितना रुपए 2.5 लाख। पहले तो मैंने आईएफआर हटा दिया। अब मेरा दूसरा काम है इन्वेस्टमेंट को कहां तक लेके जाना, उसकी मार्केट वैल्यू तक ले जाना। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही है, कितने से बढ़ गई 3 लाख से। तो दूसरी एंट्री जो मैंने करी, क्या मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूंगा कितने रुपए से, कितने से बढ़िया एक्सेस ही दिखाना है। अब ये मेरा पुराना प्रॉफिट है, ये नया प्रॉफिट है, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है नया। तो कायदे से इस प्रॉफिट को पहले कहां जाना चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने रुपए का 3 लाख, देन रीवैल्यूएशन से किसको बढ़ेगा पार्टनर्स कैपिटल। समझ आ रहा है क्या, क्या आ रहा है क्या चीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब तुम लिखोगे ना, अब तुम लोग पूरा लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट,
तो तुम कल खुद पूछोगे ये क्या लिखा था भैया हमने। ये वाला केस समझ में आया। अब लास्ट केस ध्यान दो, केस नंबर 4। हमने दो केस करे, कौन कौन से? व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे करो, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। दूसरा केस हो गया हमारा व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। अब तीसरा जो आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या? व्हेन, अरे एक्चुअली केस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ाया, देखो 1 2 मैं एडजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था मैं। वैसे तो केस 3 ही है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, या फिर तो अब इसको ऐसे समझ लो, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब यहाँ पे तुम्हारी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है तुम्हारी, किससे? बुक वैल्यू से। अब इसके अंदर भी कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। इसका केस नंबर ए, मैंने कहा देखो एक चीज ध्यान रखो, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? 15 लाख की थी, हाँ है ना। मेरे पास आईएफआर कितने रुपए का था? 5 लाख का था। आई बात समझ में? केस नंबर 1 मैंने कहा मार्केट वैल्यू, मेरी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? मैंने कहा 12 लाख। कितनी हो गई? 12 लाख। क्या मेरी वैल्यू गिरी नहीं गिरी? क्या मेरी वैल्यू गिरी नहीं गिरी? गिरी। इसे क्या बोलेंगे? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन आईएफआर। मेरे को लॉस कितने का हुआ? 15 लाख से वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख। कितने लाख का लॉस हुआ? 3 लाख का। आईएफआर कम था ज्यादा था? आईएफआर क्या कम था ज्यादा था? आईएफआर 5 लाख का पड़ा हुआ था। तो आपकी जितनी वैल्यू जो लॉस हुआ है वो लॉस कम है एज कंपेयर टू योर आईएफआर। जब भी लॉस होता है तो आईएफआर का काम होता है, अब देखो क्या होता है, आईएफआर पूरा कितने से डेबिट होगा? अगेन कितने से डेबिट होगा? 5 लाख से। अब ये 5 लाख में से 3 लाख रुपए जाएंगे एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे 15 लाख से कहां लानी है अपनी वैल्यू? 12 लाख तक कम करनी है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, डेबिट करके खत्म कर देंगे क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना रुपए? 3 लाख। आई बात समझ में? अभी भी कितना पैसा बच गया? 2। पुराना प्रॉफिट था ना, किसको बटेगा डायरेक्ट? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए? 2 लाख। बढ़ेगा तो 1 लाख पार्टनर से ना, ए और बी, ए कैपिटल 1 लाख, बी कैपिटल बी लाख। ये था पहला केस, समझ में आया? दूसरा केस में क्या बोलूंगा इसका? मैंने बोला मार्केट वैल्यू कितनी होगी? सपोज करो 10 लाख। कितनी हो गई? 10 लाख। मतलब कितने का लॉस हुआ इस बार? 5 लाख का। आईएफआर भी कितने का था? 5 लाख का। तो इसमें क्या बोलूंगा? फॉल इन वैल्यू ऑफ क्या? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है? आईएफआर के बराबर है। 5 लाख का आईएफआर था, वैल्यू भी कम कितने से हो गई? 5 लाख से। क्या इस बार पार्टनर से कुछ जाएगा? नहीं। इस बार मेरा पूरा आईएफआर यूटिलाइज्ड हो गया मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। कितना रुपए? 5 लाख। कितना रुपए? 5 लाख। इतना समझ में आया? ये। और इस पॉइंट का आखिरी केस, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख। कितनी हो गई? 8 लाख। इसका मतलब मुझे कितने लाख का लॉस हो गया? 15 लाख से 8 लाख का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 7 लाख का। आईएफआर कितने का था? सिर्फ 5 लाख का। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट बोल लेते हैं। इस बार जो वैल्यू में गिरावट आई है वो क्या है? ज्यादा है। किससे? मेरे आईएफआर से। तो आईएफआर चाहे कम हो ज्यादा हो, आईएफआर तो पूरा सेम अमाउंट से क्या होगा? डेबिट। लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो कितने से कम हो गई? वो कितने से कम हुई है? 15 लाख से 8 लाख हो गया ना। कितने से कम हुई है वो? 7 लाख से कम हुई है। मुझे कितने का लॉस एक्स्ट्रा हो गया? मुझे कितने रुपए का लॉस एक्स्ट्रा हो गया?
2 लाख का लॉस। अब ये एक्स्ट्रा लॉस मैं कहां से झेलूंगा? अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या तुम्हें वाला पॉइंट समझ में आया पूरा? कितने रुपए हो गया? 2 लाख। ये है IFR, समझ में आया? तो IFR के ओवरऑल 3 केस हैं और तीसरे केस के अंदर भी 3 केस हैं। दिक्कत कब हो रही है? जब प्रॉफिट ज्यादा था, जब प्रॉफिट बराबर था? नहीं, दिक्कत तब हुई जब जो लॉस था, जब लॉस हो गया तब देखना पड़ा कि लॉस किसके बराबर है। क्या लॉस IFR से ज्यादा हुआ, IFR के बराबर है, या फिर IFR से कम हुआ? समझ में आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारा प्रॉफिट पहले डाल देंगे। रीवैल्यूएशन में वही प्रॉफिट लॉस जाता है जो कि हमें एक्स्ट्रा दिखता है, जो हमारे एक्स्ट्रा हुआ है उस एक्टिविटी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर इतना आ गया, कल मैं तुम्हें इससे क्या करवाऊंगा? कल मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चन, और डायरेक्ट ये नहीं, कल मैं तुम्हारी क्लास लूंगा जिसमें हम लोग डायरेक्ट क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोग साथ में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तीनों चीज एक साथ बनाना सीखेंगे। क्या मुझे तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाना चाहिए? जरूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक है। क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन को करके ही सीखेंगे कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। समझ में आया? चलो आज इसको उतना ही रखते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ भी एक बार देख लो। हाँ, पूछ रहे हो कुछ? क्या बताता हूँ अभी, ये बताओ, इसका बताओ थोड़ा। क्या यहाँ पे कुछ क्लियर चीज़ें क्लियर हुई? भाई जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, जो ये चीज़ जो फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, जरा आज जाके इसके नोट्स पहले कॉपी में बना लेना घर पे, चाहे कल किसी चीज़ का भी पेपर हो। आई बात समझ में भाई जी? बस ठीक है।